इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम टू आवर शो टेलीविजन गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपके चहेते टीवी स्टार की रियल लाइफ और टेलीविजन की हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स के बारे में। तो अब इंतजार किस बात का, शो की शुरुआत करते हैं टीवी से जुड़ी पहली खबर से। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि कलर्स चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज। दरअसल हॉट एंड ग्लैमरस एक्टर विवियन डिसेना और खूबसूरत एक्ट्रेस रुबीना दिलैक टीवी पर वापसी करने वाली हैं और इसका पता भी चल चुका है। जी हाँ, ये तो खुशी की बात है ही, लेकिन इनकी वापसी के साथ आपको किसी के जाने का गम भी जरूर होने वाला है। जी हाँ, इसी चैनल के एक सीरियल का दी एंड होने वाला है। तो आइए दिखाते हैं आपको इनसे जुड़ी एक अपनी ये स्पेशल स्टोरी। सीरियल इश्क का रंग सफेद के रेगुलर दर्शकों को मिलने वाला है एक बड़ा झटका। जी हाँ, खबर आ रही है कि सीरियल के मेकर्स ने इसे जल्द ही ऑफ एयर करने के बारे में सोचा है। सेट से जानकारी ये मिली है कि सीरियल इश्क का रंग सफेद अब अगले 2 महीने के बाद टीवी को अलविदा कह देगा। इस सीरियल की अचानक टीवी से ऑफ एयर होने के पीछे की वजह ये है कि इसकी टीआरपी रेटिंग में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल पा रही। हालांकि इस शो के मेकर्स दर्शकों को इस सीरियल के साथ बांधे रखने के लिए कई सारे नए ट्विस्ट लाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सीरियल को कुछ खास लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई। दरअसल बीते दिनों ही इस सीरियल में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कई कलाकारों की एंट्री कराई गई थी, मगर अफसोस की बात तो ये है कि लोकप्रियता बटोरने में ये कोशिश भी नाकामयाब रही। आपको ये भी बताते चले कि इस सीरियल में लीड रोल प्ले कर रहे एक्टर मिशाल रहेजा ने काफी लंबे समय के बाद इस सीरियल से टीवी पर वापसी की थी। इससे पहले मिशाल को सीरियल लागी तुझसे लगन में बेहतरीन अभिनय के लिए खूब पसंद किए गए थे, जिसके बाद वो काफी समय तक टीवी से दूर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आपको बता दें कि संभव है कि सीरियल की जगह पर नया शो शक्ति अस्तित्व एहसास की को टेलीकास्ट किया जा सकता है, जिसमें पॉपुलर एक्टर विवियन डिसेना और रुबीना दिलैक लीड कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। अरे ये क्या, इतने दिनों बाद मिशाल ने टीवी पर वापसी तो की ही थी, पर अब उन्हें अपने फैंस को एक बार फिर से अलविदा कहना ही पड़ेगा। पर ऑडियंस को थोड़ा सुकून तो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उनके फेवरेट विवियन फिर से टीवी पर वापसी करने वाले हैं। खैर, इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है कि क्या वाकई ये सीरियल बंद हो जाएगा या महज एक अफवाह है, पर अभी के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। महज एक कंपनी के एड से फेम में आने वाली लड़की को एक बेहद ही सुनहरा मौका मिल गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पर मोस्ट हेटेड गर्ल के नाम से जाने जाने वाली एयरटेल 4G की गर्ल जल्द ही एक फेमस रियलिटी शो में नजर आने वाली है। चलिए दिखाते हैं आपको कि वो कौन सा रियलिटी शो है और आखिर किस काम के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है। 4G गर्ल के नाम से फेमस होने वाली साशा छेत्री अब टीवी पर नजर आ सकती हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक साशा जल्द ही एक टीवी शो को होस्ट करती दिख सकती हैं। बता दें कि उन्हें स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो डांस प्लस के दूसरे सीजन के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन अभी साशा ने इसके लिए हाँ नहीं कहा है। फिलहाल इसके लिए बातचीत चल रही है और यदि वो इसके लिए हाँ कर देती है तो आप उन्हें डांसर राघव जुयाल के साथ जानकारी दे दें कि 4G गर्ल साशा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली हैं। उन्होंने मुंबई के जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से एडवर्टाइजिंग में ग्रेजुएशन किया है और वो एक म्यूजिक आर्टिस्ट भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेलीकॉम कंपनी के 4G एड से पहले उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दरअसल साशा हमेशा से ही मॉडल बनना चाहती थी और इसके लिए वो कई मॉडलिंग एजेंसी के साथ भी जुड़ चुकी हैं। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक टेलीकॉम कंपनी के ऐड के लिए ऑडिशन का कॉल आया, जिसके बाद एजेंसी ने साशा को मॉडल के तौर पर चुन लिया। खबरों की माने तो एजेंसी को ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इससे पहले टीवी पर कभी ना देखा गया हो। साथ ही बता दें कि साशा इससे पहले एक एजेंसी में कॉपीराइटर की जॉब किया करती थी। वैसे उनको मॉडल के रूप में कुछ खास पसंद नहीं किया गया था, तो अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि साशा की दूसरी पारी को दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। वाओ, साशा को एक एड से डायरेक्ट एक होस्ट के लिए चुना जाना, वो भी फेमस रियलिटी डांस प्लस के लिए, सच में ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं।
पर अब देखना ये होगा कि क्या वो इस शो के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको टीवी से जुड़ी अपनी नेक्स्ट स्टोरी। आमतौर पर तो टीवी की दुनिया में कलाकार अपने अभिनय को लेकर चर्चे में ज्यादातर रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो पर्दे के पीछे भी उनके आसपास कुछ ऐसा होता रहता है कि ना चाहते हुए भी वो चर्चाओं में आ जाते हैं। कभी किसी की लव लाइफ को लेकर, तो कभी कोई अपने विवादित बयान की वजह से, और हाल ही में एक और अदाकारा अपने काम की वजह से चर्चाओं में आ गई है। तो आइए दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री इंदु वर्मा इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने 20 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में उन्हें 3 साल की कठोर सजा सुना दी है। बता दें कि इंदु को धोखाधड़ी, जालसाजी और चेक की हेराफेरी के मामले में दोषी पाया गया, जिसके लिए जज लवलीन ने उन्हें अपने पूर्व नियोक्ता थॉमस कुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 20 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। इस मामले पर अभियोजन पक्ष का कहना है कि इंदु ने शिवानी अरोड़ा के नाम से अपने नियोक्ता से जाली चेक के जरिए एक दुकान से 6 सितंबर 1996 से लेकर 3 अक्टूबर 1996 के बीच लगभग 17,50,000 रुपए के ज्वेलरी खरीदे थे। वहीं अदालत के फैसले में कहा गया है कि इंदु ने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर किया है और उनकी इस हरकत की वजह से दुकानदार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए इंदु के अपराध को माफ़ नहीं किया जा सकता है। साथ ही अदालत ने इंदु को 20,000 रुपये की जमानत राशि और 20,000 रुपया जुर्माना भरने को कहा है। वैसे इन दिनों इंदु जमानत पर है। फिलहाल अदालत ने उनकी सजा को 1 महीने के लिए टाल दिया है ताकि वो अपने मामले की अपील कर सकें। जानकारी दे दें कि इंदु वर्मा कलर्स चैनल के सीरियल ये प्यार ना होगा कम, इमेजिन चैनल के सीरियल मैं तेरी परछाई हूँ और स्टार प्लस के सीरियल 1000 में मेरी बहना है जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। ओह, तो ये है वो अभिनेत्री जिन्हें धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की जेल हो गई है। अब चाहे जो भी हो, इंदु अब इस मामले में फंस तो गई ही हैं और जाहिर सी बात है कि इससे उनके चाहने वालों को झटका तो जरूर लगा होगा। पर अब इससे हट के चलिए आपको रूबरू कराते हैं अपने आज के स्पेशल शो की आखिरी खबर से। दोस्तों, वो कहा जाता है ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की हार। ठीक इसी तरह का उदाहरण अब आपका पसंदीदा सीरियल बहुत जल्द आपको दिखाने वाला है। जी हाँ, सीरियल साथ निभाना साथिया में एक बेहद ही अहम मोड़ आने वाला है, जिसमें गौरा अपने द्वारा बिछाए गए जाल में खुद ही फंस जाएंगी और एक बार फिर से कोकी और गोपी की जोड़ी अपने परिवार को मुसीबतों से बचा ही लेंगी। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो देर न करते हुए आइए फटाफट दिखाते हैं आपको क्या होगा इस सीरियल में आने वाले एपिसोड में। पॉपुलर सीरियल साथ निभाना साथिया के विलेन गौरा के खेल का अंत करने के लिए तैयार हो गई है सास बहू की जोड़ी, यानी कोकिला मोदी और उनकी बहू गोपी मोदी ने अपनी प्यारी बेटी मीरा को बचाने के लिए आखिरकार धर्म का पता लगा ही लिया। हालांकि गौरा पूरी कोशिश करती है कि वो धर्म को उनके हाथ ना आने दे, लेकिन जहां ये सास बहू की जोड़ी एकजुट हो जाए तो वहां उनके आगे चाहे कितनी भी गौरा क्यों ना आ जाए, उसके खेल का खात्मा होना तो निश्चित ही है। ये कोई नई बात नहीं जब सीरियल साथ निभाना साथिया में मोदी भवन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। इससे पहले भी गोपी और कोकी की जोड़ी ने कई सारी मुसीबतों का सामना किया है और जीत भी हासिल की है और अब गौरा की पारी भी आ ही गई है। जी हाँ, इस सीरियल के सेट से मिली जानकारी की माने तो अगले आने वाले एपिसोड में आप देख सकेंगे कि कैसे गोपी और कोकिला धर्म को मीरा के पास ले जाने के लिए गौरा के भेजे हुए किडनैपर्स का सामना करती है। बता दें कि गौरा ने धर्म को किडनैप करने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे, जिसका गोपी और कोकिला मिलकर सामना करती हैं और आखिरकार मीरा को बचाने के लिए धर्म पहुंच ही जाते हैं। और फिर जब दोनों का एक दूसरे से सामना होता है तो सीन काफी रोमांचक हो जाता है। वहीं जब धर्म के सामने गौरा के खेल की सच्चाई आती है तो फिर वो अपनी ही माँ गौरा को क्या सजा देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ऑडियंस इस मोड़ के बाद इस सीरियल से खुश तो जरूर हो गए होंगे। थैंक गॉड, फाइनली गौरा के खेल का दी एंड तो अब हो ही जाएगा। और इससे भी मजे की बात तो ये है कि गौरा की हार के साथ साथ मीरा को बचाने के लिए आखिरकार उनके प्यारे धर्म जी बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच ही जाएंगे। वाह, तो अब इस वक्त का इंतजार तो है ही कि जब मीरा और धर्म का प्यार फिर से परवान चढ़ेगा। वेल नाउ बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का स्पेशल टेलीविजन गपशप जरूर पसंद आया होगा। कल फिर लौटेंगे छोटे पर्दे की कुछ और मसालेदार खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।